स्टूडेंट्स, आज हम 1.3 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं एस.एम. यूसुफ की बुक कैलकुलस से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स, डिटरमिन द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स। यानी सारे रियल नंबर्स के लिए आपने इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस करने हैं। तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके ग्राफ को पहले देख लें। तो इसका ग्राफ देखने के लिए हम कुछ इस तरह से देखते हैं। ब्रैकेट फंक्शन का आंसर जो है इस इंटरवल के लिए 0 होगा, और जब 0 हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो x ही आ जाएगा। अब इस पूरे इंटरवल में x की वैल्यू चूँकि 0 से 1 के दरमियान है, तो हमारे पास ये वाला x 0 से 1 तक रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हम x को 1 से 2 तक देखते हैं, 1 इंक्लूडेड है और 2 जो है वो एक्सक्लूडेड है, तो हमारे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। 1 जब इस रिज़ल्ट में हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट बन जाएगा x माइनस 1। सिमिलरली अगर हम 2 इज़ लेस दैन x लेस दैन 3 इसके लिए बात करें तो हमारे ब्रैकेट फंक्शन का जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। जब हम 2 इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो x माइनस 2 बन जाएगा। अब फिर देखें, इसके लिए x की रिस्ट्रिक्शन 0 से 1 है, यहाँ x जो है वो 1 से लेकर 2 तक है, और यहाँ पे x जो है वो 2 से लेकर 3 तक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने x एक्सेस शो कर दिया और यहाँ हमने y एक्सेस ले लिया। स्केल हमने मेंशन कर दी, ये 0, 1, 2 और 3, और ये हमारे पास y एक्सिस के लॉन्ग 1 है। हमने देखा कि जब हमारे पास 0 से 1 के दरमियान x मूव करता है तो हमारे इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक चेंज होती है, बट 1 इंक्लूडेड नहीं है। 1 जो है वो शामिल नहीं है, बाकी वैल्यूज शामिल हैं। इसी तरह जब हम 1 से लेकर 2 तक उसको मूव करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू अगेन 1 से 2 तक है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम पुट कर देते हैं वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। फिर हम अगर यहाँ से 1 से कोई थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करते हैं 1.5, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। चूँकि हम यहाँ पे 2 पुट नहीं कर सकते, लिहाजा हमारा जो आंसर है वो कभी 1 नहीं होगा। तो 1 को हमने फिल नहीं किया, उसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया है, यानी 1 इंक्लूडेड नहीं है फंक्शन की वैल्यू में, और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। सिमिलरली 2 से लेकर 3 तक हम जब इंटरवल लेते हैं तो ये वैल्यू तो हमारे पास 2 आ चुकी। x की वैल्यू 2 से 3 तक वेरी करेगी। जब x को 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। जब हम इसको 2.9 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0.9 आ जाएगा। 3 चूँकि पुट नहीं कर सकते, लिहाजा इसका आंसर 1 नहीं आ सकता। अगर यहाँ 3 इंक्लूडेड होता तो 3 माइनस 2 1 आ जाता। तो अगेन वही वैल्यू जो है उसी तरह से चलती रहेगी। तो हमारे पास ये एक बन जाएगा ग्राफ 2 से लेकर 3 के दरमियान। फिर हमारा फंक्शन जो है वो 0 से 1 के दरमियान वेरी करेगा, और अगेन ये वाली वैल्यू जो है 1 शामिल नहीं होगा। अब अगर हम एनालिसिस करें तो 0 से 1 के दरमियान ये फंक्शन कंटिन्यूस है, 1 के ऊपर प्रॉब्लम है। 1 से लेकर 2 तक फंक्शन फिर कंटिन्यूस है, 2 के ऊपर प्रॉब्लम है। 2 से लेकर 3 तक फंक्शन कंटिन्यूस है, 3 के ऊपर प्रॉब्लम है, और इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी ऐसा ही होगा। तो हम 2 तरह के पॉइंट्स को फोकस करेंगे जिन पे हम इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पॉइंट्स जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। उन पे चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। सेकेंडली हम जो दूसरा फेज़ लेंगे, दूसरी तरह चेक करेंगे वो इंटीजर्स के अलावा जो वैल्यूज़ होंगी उन पे। यानी पहली दफ़ा हम चेक करेंगे सारे नंबर्स जो इंटीजर्स हैं, और दूसरी दफ़ा हम जो x लेंगे वो हमारे वो वैल्यूज़ होंगी जो r माइनस जी को बिलोंग करती हैं। तो एक दफ़ा हम यहाँ से वैल्यू लेंगे, उसको चेक कर लेंगे, और फिर दूसरी दफ़ा हम पॉइंट जो है वो यहाँ से लेंगे और इसको चेक कर लेंगे। ग्राफ को देखने के बाद अब बारी बारी जो है वो हम इन वैल्यूज़ पे चेक कर लेते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक n बिलोंग्स टू z, n को इंटीजर है हमारा और हम रियल लाइन पे इंटीजर को शो कर लेते हैं। चूँकि ब्रैकेट फंक्शन इन्वॉल्व है तो हम n को मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा n इंटीजर है, ये इससे बड़ी वैल्यू n+1 होगी और इससे लेसर जो वैल्यू है वो n-1 होगी। ये टोटल 3 वैल्यूज़ हमने पॉइंट आउट कर ली। n जिस पे हम चेक करना चाह रहे हैं, इससे छोटा जो इंटीजर होगा वो n-1 होगा और इससे एक बड़ा इंटीजर जो है वो n+1 होगा। मिसाल के तौर पे n अगर 5 लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अगर इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, n हमारे पास जो है वो -5 अगर हो तो जब हम n-1 करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, n+1 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो ये हम इंटीजर्स जो है वो 3 शो कर लेते हैं ताकि हम ब्रैकेट फंक्शन को आसानी से समझ सकें। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा x जो है वो लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा होगा इस n को। हमारा x जो है वो n से ज़रा छोटी वैल्यू होगी, तो उसको देखते हैं क्या होता है। हम लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू n फ्रॉम लेफ्ट एंड f ऑफ x। ये हमारे पास बना लिमिट x अप्रोचेज टू n फ्रॉम लेफ्ट, फंक्शन है x माइनस x ब्रैकेट फंक्शन। वैल्यूज़ इसमें जब पुट करेंगे तो ये n आ जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर हम देखते हैं कि इससे छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो इससे छोटा इंटीजर है वो है n-1, तो हमारा ब्रैकेट फंक्शन जो नंबर प्रोड्यूस करेगा वो n-1 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, n-n+1 ये कैंसल आउट होंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है वो 1 कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह हम जब इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास होगी लिमिट x अप्रोचेज टू n फ्रॉम राइट और f ऑफ x। फंक्शन पुट कर देते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू n फ्रॉम राइट और हमारे पास x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ दिस वन। जी राइट से आ रहे हैं, राइट से जब आएंगे तो हमारे x की वैल्यू n से ज़रा सा ग्रेटर होगी। n से ग्रेटर वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो जो हमारा इस वाले फंक्शन का आंसर आएगा वो n आ जाएगा और जब यहाँ पे हम n पुट करेंगे तो आंसर n ही आएगा। फिर गौर से हम देख लेते हैं एक दफ़ा कि हम राइट से जब अप्रोच कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो अब n होगा, क्योंकि n से ज़रा सा ग्रेटर नंबर हम पुट कर रहे हैं। तो ब्रैकेट फंक्शन जो है वो n से ग्रेटर नंबर को, ग्रेटर इंटीजर को पुट कर देगा, पुल कर देगा n पे। तो इस ब्रैकेट फंक्शन का आंसर हमारे पास n आ जाएगा और यहाँ पे x की जगह हम n पुट कर देंगे तो ये दोनों कैंसल आउट होके आंसर 0 दे देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आ गई। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f of x is not continuous at x is equal to n। अब n हमने कोई एक इंटीजर लिया था जो कि जनरल इंटीजर था, आर्बिट्रेरी नंबर था, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हम लेंगे जी से उन सब पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। नाउ वी डिस्कस द कंटिन्यूटी of this function for x belonging to r minus c। वो सारे नंबर जो रियल नंबर तो हैं लेकिन वो इंटीजर्स नहीं हैं, उनके लिए डिस्कस कर रहे हैं। हम कोई आर्बिट्रेरी नंबर लेते हैं, लेट a belongs to r minus z। a हमने कोई ऐसा नंबर फिक्स कर लिया है जो r माइनस z से है और इसके लिमिट हम फिक्स कर देते हैं एंड n-1 इज़ लेस दैन a लेस दैन n। हमारा a जो है वो वेरी कर रहा है n-1 और n के दरमियान, ये हमने फिक्स कर लिया। फ़र्ज़ करें n हम 5 रखते हैं तो ये 5 और 4 के दरमियान वेरी करेगा। अगर हम n जो है वो 20 रखते हैं तो 20 और 19 के दरमियान वेरी करेगा। चूँकि ये भी जनरल वैल्यूज़ हैं, ये भी जनरल वैल्यूज़ हैं, तो हम सिर्फ a पे डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस रिज़ल्ट को
यूज़ करते हुए हम सारे रियल नंबर्स के लिए बात करेंगे। पहली चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये बनेगा a और ब्रैकेट फंक्शन ऑफ a चूँकि एक नॉन इंटीजर वैल्यू है, इस पे जब ब्रैकेट फंक्शन अप्लाई होगा तो अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा a है, ये हमारा n-1 है और यहाँ कहीं n है। अब ब्रैकेट फंक्शन जब a पे अप्लाई होगा तो उसका आंसर लाजमी बात है कि इंटीजर आना है। तो इंटीजर या तो n है या n-1 है। n आंसर नहीं आ सकता क्योंकि वो a से ग्रेटर है, तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो n-1 आएगा। तो ब्रैकेट फंक्शन जब a पे अप्लाई होगा तो उसका आंसर आएगा n-1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो a माइनस n+1 हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट हो गई। जी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद हम लिमिट ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस ब्रैकेट फंक्शन। चूँकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का दोनों का आंसर ही सेम आ रहा था, इस वजह से हमने सिंपल एक लिमिट कैलकुलेट कर ली। अब इसमें दोबारा जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर a आ जाएगा माइनस ब्रैकेट फंक्शन a पे अप्लाई होगा तो उसका जो करीब इंटीजर है a से लेस वो n-1 है, लिहाजा इसका आंसर जो है वो n-1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस n+1 आ जाएगा। सो इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह लें। क्वेश्चन 1 में वैल्यू ऑफ द फंक्शन और क्वेश्चन 2 में लिमिट ऑफ द फंक्शन दोनों सेम आ गई, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो हम लिखते हैं फ्रॉम वन एंड 2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एट a। सो f of x is continuous at x is equal to a। चूँकि a हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, कोई रियल नंबर लिया था जो कि r माइनस जी को बिलोंग कर रहा है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि f of x is continuous for all x in r माइनस जी। अगर हम ग्राफ से भी देखें तो ये बात हमें ग्राफ से पता चल रही है कि वो पॉइंट्स जो इंटीजर हैं उन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और बाकी उनके अलावा जो वैल्यूज़ हैं उन पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है।